और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मुरब्बी, अपने मोहसिन, उस्ताजुल उलमा, मुनाज़िर इस्लाम, फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद अकरम ज़ाहिद साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला का, कि वो एक लंबा सफ़र करके हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका आना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। प्रोग्राम को बहुत सारा लंबा करने का इरादा नहीं है। शाह साहिब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। उस्ताजुल मुकर्रम के ख़िताब के बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब कुछ देर ख़िताब फरमाएंगे और मुफ्ती साहब के ख़िताब के बाद इंशाअल्लाह बिल्कुल मुत्तसिल शाह साहब का ख़िताब शुरू हो जाएगा अल्लाह ताला की रहमत से और उसके फजल व करम से। अब मैं बिला ताख़ीर ख़िताब के लिए दावत देता हूँ फ़ज़ीलतुश शेख उस्ताजुल उलमा मुनाज़िर इस्लाम शेखुल हदीस जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम ज़ाहिद साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला को वो तशरीफ़ लाएँ और आपसे ख़िताब फरमाएँ। जनाब मौलाना मोहम्मद अकरम ज़ाहिद साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदसा फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजात का रास्ता पूछा था। अर्ज करने लगे लिमन नजात या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब, क़यामत के दिन उसकी हौलनाकियों से और उसकी सख्तियों से और जहन्नम की वादियों से नजात कैसे मुमकिन है? किस शख्स को नजात मिलेगी? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ सदीक, मन काबिला मिन्नी कलिमतन, जिस इंसान ने मुझसे वो कलिमा सीख लिया, अरस्तुहा अला अम्मी, जो कलिमा मैंने अपने चचा अबू तालिब के सामने पेश किया था, फरद्दाहा, मेरे चचा ने उसको रद्द कर दिया था। जो शख्स भी इस कलमे को कबूल कर लेगा, फहिया लहुन नजात, ये कलिमा उसकी नजात का सबब बन जाएगा।
ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलिमा है। इसके दो जुज़ हैं। पहले जुज़ में अल्लाह की तौहीद है, हमारी निजात, हमारी कामयाबी तौहीद के नुक्ते के अंदर है। मम्मात ला युशरिकु बिल्लाहि शैया वाजबत लहुल जन्ना। सादिकुल मस्तूक पैगंबर ने गारंटी और जमानत दी है, जो इंसान इस हालत में दुनिया से रुखसत हो, ला युशरिकु बिल्लाहि शैया, उसने अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक ना ठहराया हो, वाजबत लहुल जन्ना, मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं कि उसके लिए जन्नत वाजिब है। नजात अल्लाह की तौहीद के अंदर है। तौहीद के अंदर जिस इंसान के पास साफ सुथरी तौहीद नहीं है, शिरक से पाक, वो शख्स नाकाम है। दुनिया का कोई अमल, कोई नेकी, कोई इबादत उसकी नजात का सबब नहीं बन सकता जिसके पास खालिस तौहीद नहीं है। खालिस तौहीद, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिरक को मुआफ नहीं करना। व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। शिरक के सिवा जो अमाल भी, जो गुनाह भी, जो गलतियां भी वो लेकर आएगा, वो अल्लाह की मशीयत में है। चाहे उसको सजा दे के जन्नत में ले आए, चाहे तो उसको मुआफ करके अपनी जन्नत में दाखिल कर दे। लेकिन याद रखे मेरे भाइयों, कोई गलतफहमी में ना रहे, कोई शख्स मुगालते में ना रहे। अगर इस दुनिया से रुखसत हुआ ऐसे कि उसने जर्रा बराबर भी अल्लाह के साथ शिरक किया है, तौबा नहीं की, वो कभी भी नजात नहीं पाएगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार। ये कोई सैफुल मलूक की कहानी नहीं है, ये रब का कलाम है। व मन अस्तक़ु मिनल्लाहि कीला, अल्लाह से बढ़कर सच्ची जात कोई नहीं है। उसका ऐलान है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, जिसने अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक ठहराया, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका कोई मददगार नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये मामूली मसला नहीं। मेरे पैगंबर ने एक शख्स के बाजू में पीतल का कड़ा देखा। कड़ा, मेरे आका का चेहरा मुतगय्यर हो गया था, गुस्से से सुर्ख हो गया। आपने उससे पूछा, वही हक, ओ तेरी हलाकत और बर्बादी हो, ये कड़ा तूने कैसा पहन रखा है? उसने कहा, मिनल वाहिनाती या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब, ये कड़ा मैंने इसलिए पहना है ताकि मेरा नुकसान ना हो।
मेरे आका ने कहा इसको उतार के फेंक दे, ला तजीदु का इल्ला वहना, ये तेरे नुकसान को रफा नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, नफे नुकसान का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। इन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू। अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उस बंदे को नुकसान से नहीं बचा सकती। अल्लाह नुकसान ना देना चाहे, पूरी कायनात मिलकर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपने फरमाया ये तुझे नुकसान नहीं दे सकता। उसने उतार के फेंक दिया। आपने फरमाया वलो मुत्ता वहिया अलैक, अगर तेरी मौत इस हालत में आ जाती, ये कड़ा तेरे हाथ में रहता, मैं गवाही देता हूं मुत्ता अला गैरी फितरती मुहम्मद व फी रिवायतिन मा अफलहता अबदा, तुझे कभी भी नजात ना मिलती। मेरे भाइयों, ये क्या इस्लाम है, ये क्या कलिमा है, ये क्या दीन है। कलिमा भी पढ़ता है, बवासीर के छल्ले भी पहनता है, कलिमा भी पढ़ता है, तावीज़ भी बांधता है, कलिमा भी पढ़ता है, गैरुल्लाह के दर पे झुकता भी है, कभी पत्थर को नफे नुकसान का मालिक समझता है। कहता है फला पत्थर का मैंने अपनी अंगूठी में जब से नगीना डाला है, उस वक्त से मेरे कारोबार में बहार आ गई, उरूज आ गया। तू किस चीज का मुसलमान है? ये पत्थर नफे नुकसान का मालिक नहीं। हो जाओ, हक़ाइक़ की दुनिया में आओ। जिन्होंने मेरे पैगंबर के सामने घुटने टेक के दीन को सीखा था, जाओ उनकी जिंदगियां पढ़ो। किसी ने सच कहा है, कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, बादशाहों का जो कलाम होता है, बादशाह जब बोलते हैं वो ऐसा तोल के बोलते हैं कि उनका कलाम कलामों का बादशाह होता है। आधी दुनिया का हुक्मरान उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरे अस्वद को बोसा देते हुए क्या कहा था? हजरे अस्वद को मुखातब किया और कहा या हजरू इन्नका हजरुन, ऐ हजरे अस्वद सुन, आज मैं तुझे बोसा देने लगा हूं। ये न समझना कि तू किसी नफे नुकसान का मालिक है। इन्नका ला तनफउ व ला तजुर, ऐ हजरे अस्वद तू किसी नफे नुकसान का मालिक नहीं है। किस पत्थर को कह रहे हैं? ये पत्थर दुनिया का पत्थर नहीं था। जामे तिरमिजी उठा के देखें, मेरे आका ने कहा इन्नल हजरल अस्वदा यंसिलु मिनल जन्ना, हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है, जन्नत का। अल्लाह ने इस पत्थर को जन्नत से उतारा था। जब ये उतरा था, जब अल्लाह ने इसको जमीन पर उतारा था, ये अस्वद काला नहीं था, ये अबयज था, अबयज दूध की तरह ये सफेद था। आज काला है। काला कैसे हुआ है? इसको बनी आदम बंदों के गुनाहों ने इसको काला किया है। जिस बंदे ने ईमान और तौहीद की हालत में इसको बोसा दिया है, हाथ लगाया है, छुआ है, छड़ी लगाई है या इशारा किया है,
उस तौहीद परस्त के गुनाह उससे चिमर जाते हैं, वो गुनाहों से साफ हो जाता है। इन्नल हजर अल अस्वद यंज़िलु मिनल जन्ना। लोगों, तुम दुनिया के पत्थरों की बातें करते हो, तुम दुनिया के पत्थरों को नफे नुकसान का मालिक समझते हो। ये हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है। इसी में बस नहीं, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह हजरे अस्वद को आंखें देंगे जिनसे वो पहचानेगा जिसने उसको बोसा दिया होगा। अल्लाह उसको पांव देगा, वो चलेगा और वो पहचानेगा जिसने तौहीद की हालत में उसको बोसा दिया है। उसको अल्लाह के दरबार में लाएगा, अर्ज करेगा, अल्लाह मैं इसकी सिफारिश के लिए आया हूं, मैं इसको जन्नत में दाखिल करवाना चाहता हूं। अल्लाह फरमाएंगे ले जा, वो उसको जन्नत में दाखिल करवाएगा। ये हजरे अस्वद है। उमर बिन खत्ताब ने, अल्लाह के नबी ने किस तरह उनको तौहीद का दर्स दिया था। उस पत्थर को कह रहे हैं कि इन्नका ला तनफा वला तजुर, तू किसी नफे नुकसान का मालिक नहीं है। हाँ, तुझे बोसा क्यों दे रहा हूं? मैंने अपने आका को देखा था, उसने तुझको चूमा था, इसलिए मैं आज तुझे चूम रहा हूं। मेरे भाइयों, मन काबिल मिन्नी कलिमतन, मेरे आका ने कहा जिसने मुझसे वो कलिमा सीख लिया जो मैंने अपने चचा के सामने पेश किया था, उसने उसका रद्द कर दिया था, नहीं माना था। मेरे आका को खबर मिली आपका चचा मौतो हयात की कशमकश में है। मेरे आका गए, दरवाजे में खड़े कहते हैं, कुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, उहाजु बिहा इंदल्लाह, मैं अल्लाह के सामने तेरी सिफारिश कर सकूंगा। अबू जाल बोला, अय अबू तालिब, जाते हुए आबाओ जदाद के दीन को ना छोड़ जाना। मेरे आका आगे बढ़े, अपने चचा की चारपाई के पास पहुंचे, कहा मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, मेरे पास अल्लाह के पास सिफारिश करने की दलील होगी। लेकिन अबू तालिब ने क्या कहा, मेरे भतीजे मुझे इल्म है, मुझे इदराक है, मुझे पूरी मार्फत है, दीनू का खैरु अदियानिल बरिया। मेरे भतीजे, तेरा दीन कायनात के तमाम दीनों से आला दीन है, लेकिन इख्तारतु नार अलल आर, भतीजे मैं जहन्नम की आग तो बर्दाश्त कर लूंगा, अपनी कौम के ताने बर्दाश्त नहीं कर सकता। माता अबू तालिब अला दीन अब्दुल मुत्तलिब। अबू तालिब ये जुमला बोल के इस दुनिया से चले गए। मेरे आका वहां से रोते हुए उठे। अल्लाह ने आसमान से कुरान उतार दिया, इन्नका ला तहदी मन अहबबता। ऐ मेरे महबूब पैगंबर क्यों रोते हो? हिदायत आपके इख्तियार में नहीं है, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आपका काम है रास्ता दिखाना। हिदायत उसको मिलती है जिसको अल्लाह चाहता है। आपका काम रास्ता दिखाना है। मेरे आका ने पूरी कोशिश की थी, अबू तालिब इस्लाम पे नहीं आया था। लोगों, अकीदे को समझो, मने को समझो। आज कैसे कैसे बोल बोले जाते हैं। निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी। नहीं मेरे भाई, तुझे गलती लगी है, तुझे धोखा दिया गया है। कोई दुनिया की ताकत तकदीर को नहीं बदल सकती। किसी बुजुर्ग की निगाह में यह तासीर नहीं है कि वो तकदीरों को बदल सके। हमारा ईमान और अकीदा है,
इस कायनात में कोई ऐसी हस्ती नहीं आई जिसकी आंखों में इतनी तासीर हो जितनी अल्लाह ने पावर मोहम्मद अलैहिस्सलाम की आंखों में रखी थी। मेरे आका अबू तालिब को भी देखते थे, अबू जाल को भी देखते थे, लेकिन मेरे आका की निगाहों ने अबू तालिब की तकदीर को नहीं बदला था, तो फिर तुम्हारे बुजुर्ग कैसे बदल सकते हैं? मेरे आका ने कहा मन काबिला मिनी कलिमतन, जिसने मुझसे वो कलिमा सीख लिया जो मैंने अपने चचा के सामने पेश किया था, उसने रद्द कर दिया। जिसने कबूल कर लिया फहिया लहुन नजात, उसके लिए नजात है। उसका पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है। दूसरे जुज की तरफ मैं आता हूं जो मेरा मौजू है। दूसरा जुज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिंदगी बसर करने का तरीका, जिंदगी का ढंग, वज़ा कथा, हिजाम तो लिबास, खुशी गमी, जिंदगी का एक एक अमल किसके तरीके के मुताबिक होना चाहिए, किसकी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, वो हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हर अमल करने से पहले, हर बोल बोलने से पहले आपको सुन्नत से दलील लानी होगी, सुन्नत से दलील ढूंढनी होगी, सुन्नत से दलील तलाश करनी होगी। अगर आप अकीदा तौहीद के बावजूद ऐसे आमाल, ढेरों नेकियां, पहाड़ों जैसी नेकियां अल्लाह के दरबार में लेकर आ जाएं जो सुन्नत से साबित ना हो या सुन्नत के मुताबिक ना हो, पहाड़ों जैसी नेकियों की कोई वैल्यू नहीं होगी। कुरान कहता है ला नुकीबु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उन लोगों की नेकियों का कोई वजन नहीं होगा जिनकी नेकियां सुन्नत से साबित नहीं होंगी। मेरे भाइयों, अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, हर अमल करने से पहले इल्म होना जरूरी है। इल्म किस चीज का? सुन्नत का इल्म होना चाहिए, सुन्नत का। दलील होनी चाहिए, दलील। कुरान कहता है वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज की तुम्हारे पास दलील नहीं है, जिस चीज का तुम्हारे पास सबूत नहीं है, कोई भी अमल करने से पहले अगर बगैर सबूत और बगैर दलील के तुम अमल करोगे, उस अमल की अल्लाह के हां कोई वैल्यू नहीं है। सुन्नत को समझे, सुन्नत नजात का सफीना है, सफीना। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने कहा था, खतीब बगदादी अपनी तारीख बगदाद में लाए हैं, अलामा इब्नु अब्दुल बर अपनी किताब जामिउल इल्म में लेकर आए हैं। इमाम मालिक ने कहा था अस-सुन्नतु सफीनतु नूह, सुन्नत की मिसाल नूह अलैहिस्सलातो सलाम के बेड़े की तरह है, बेड़े की तरह, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। क्या मतलब? पूरी दुनिया अंधेर नगरी है, पूरी दुनिया समुंदर है, समुंदर, पानी की मौजें हैं, कई फितने हैं, कई हलाकतें हैं, कई तबाहियां हैं, कहीं शिरको बिदात के फितने हैं, कहीं इल्हाद के फितने हैं, कहीं बेहयाई के फितने हैं, कहीं बेपर्दगी के फितने हैं, बेशुमार फितने हैं। ईमान का बचाना मुश्किल है। तमूजुल फितनु का मौजिल बार, आज दुनिया फितनों की आमाज का बन चुकी है। कोई शहर ऐसा नहीं
कोई बस्ती ऐसी नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां ईमान के लुट जाने का खतरा नहीं, जहां ईमान के डाकू नहीं है। और ईमान बचाना चाहते हो, क्या तरीका है? सुन्नतु सफीनतु नूह, सुन्नत को थाम लो, सुन्नत को। ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानंद है। मन राकिबहा, आज दुनिया के किसी कोने में रहने वाला शख्स, कायनात के किसी किनारे में बसने वाला इंसान, मन राकिबहा, जब तक वो सुन्नत के बेड़े पर सवार नहीं होगा उस वक्त तक वो नजात नहीं पा सकता। जो इस कश्ती पे सवार हो गया वो नजात पा गया, और जो इस सुन्नत के बेड़े पर सवार ना हुआ गारा का, वो गरक हो गया। मेरे भाइयों, सुन्नत को तलाश करो, सुन्नत को। एक बहुत बड़े मुहद्दिस अबुल कासिम कहा करते थे, इस्लाम की मिसाल एक हार की मानंद है, हार की मानंद। कैसे कि इस्लाम एक हार है और उस हार के अंदर जो मोती हैं वो मेरे पैगंबर की सुन्नतें हैं, सुन्नतें। अगर तुम जिंदगी से मेरे पैगंबर की सुन्नतों को निकाल दोगे तो फिर क्या होगा? सुन्नतों को निकाल दोगे तो फिर सिर्फ आपके हाथ में सिर्फ धागा रह जाएगा, फिर हार नहीं है। हार सुन्नत के साथ है। इसलिए सुन्नत से दलील होनी चाहिए। हर अमल करने से पहले सुन्नत से दलील होनी चाहिए। सुन्नत की दलील के बगैर अमल बेकार है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो मेहनत जितनी ज्यादा क्यों ना हो। मेरे पैगंबर के घर 3 बंदे आए थे, उन्होंने मेरे पैगंबर की इबादत के बारे में सवाल किया। सय्यदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया। जाते हुए क्या कहने लगे? अल्लाह के नबी के लिए तो इतनी इबादत काफी है, हमारे लिए ये काफी नहीं है। एक कहने लगा मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा, सारी जिंदगी। दूसरा कहने लगा मैं सारी जिंदगी तहज्जुदें पढ़ूंगा, पूरी रात जागा करूंगा। तीसरे ने कहा मैंने शादी ही नहीं करवानी। 2 बंदों ने सुन्नत से आगे बढ़ने की कोशिश की, आगे। एक बंदे ने सुन्नत से पीछे हटने की कोशिश की। मेरे पैगंबर को पता चला। आप मस्जिद में तशरीफ लाए, लोगों को जमा किया। आपने फरमाया मां बालू अकवामिन, लोगों को क्या हो गया है? उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है। आपने फरमाया सुनो, मैं रात की इबादत भी करता हूं, सोता भी हूं, रोजे भी रखता हूं और नफली रोजे नहीं भी रखता, और मैंने शादियां भी की हैं। मन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, एराज। मेरे भाइयों समझो, मन रागिबान सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, मेरी सुन्नत से आगे बढ़ने की कोशिश की, आगे। आज गुमराह मौलवियों ने लोगों को गुमराह करने का ठेका ले लिया है। बातिल फलसफे और बातिल उसूल पेश करते हैं। कहते हैं कोई बिदअत हसना होती है और कोई बिदअत सय्या होती है। मैंने पूछा और मुझे बताओ, जिसने कहा था मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा, इसकी बिदअत हसना थी या सय्या थी? मुझे जवाब दो। इसकी बिदअत हसना है या सय्या है? जिसने कहा
मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा। इसने कौन से गुनाह करने का आज़म किया था? कोई हमें भी समझाओ ना। जिसने कहा था मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ा करूंगा, उसने कोई फिल्में देखने का आज़म किया था? उसकी बिदअत हसना है या सय्यिआ है? मेरे भाइयों, ये तकसीम बातिल है। मेरे पैगंबर ने कहा था कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, वह कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर बिदअत इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। कोई बिदअत हसाना नहीं होती। म्यार को समझो, म्यार को। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। क्या मतलब है? अल्लाह के फरामीन से आगे ना बढ़ो, पैगंबर की सुन्नत से तजावुज मत करो। अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत से तजावुज मत करो, सुन्नत से आगे नहीं बढ़ना। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाने आली शान मुझे याद आया। कहा करते थे कि अगर कोई शख्स होश संभालते ही बैतुल्लाह में दाखिल हो जाए, उसे होश आई, 10-12 साल की उम्र में वो हरम में चला गया, सारी जिंदगी हरम में बसर कर दे, मुताफ के अंदर, हरम से बाहर ना निकला, भूख लगती थी जमजम पीता था, प्यास लगती और जमजम पिए, बस मस्जिद हराम में रहे, हजरे अस्वद को चूमता है, तवाफ करता है, नवाफिल पढ़ता है, कुरान की तिलावतें करता है, सारी जिंदगी वो हरम में बसर कर दे। तो क्या फरमाया अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने? ये आज हम सोचे हम इसको क्या समझेंगे? हमारी नजरों में ये बड़ा पारसा और नेक होगा कि जिसने सारी जिंदगी हरम में बसर कर दी। लेकिन जनाब अलीउल मुर्तज़ा क्या कहा करते थे? यबअसुल्लाहु यौमल क़ियामति मअल अहबा, कल क़ियामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको गुमराह लोगों के साथ इकट्ठा करेगा, गुमराह लोगों के साथ। मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करो, मेरे भाइयों, जानने की कोशिश करो। ऐसा कोई अमल, ऐसी कोई नेकी दीन नहीं हो सकती जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, या जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से बढ़ के है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। मेरे पैगंबर ने एक शख्स का मामला आपके सामने पेश किया गया। एक सहाबी मेरे पैगंबर की मजलिस में तशरीफ लाए। सैयदना अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान मेरे पैगंबर की मजलिस में बैठे हैं। मेरे आका ने पूछा, अमर क्या बात है, मैं तुझे परेशान देख रहा हूं। कहते अल्लाह के रसूल, एक मसला है, मैंने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी की है। कुछ दिन गुजरे, मैंने अपनी बहू से पूछा कि बेटा बताओ अब्दुल्ला कैसा इंसान है? तो मेरी बहू ने जवाब दिया, रजुलुन सालिहुन, अब्दुल्ला अच्छा इंसान है, अब्दुल्ला नेक इंसान है। लेकिन एक मसला है, अगर आपने पूछ लिया है तो एक मसला है,
कहा वो क्या है? कहा वो रोजाना रोजा रखता है और सारी रात तहज्जुद पढ़ता है, बिस्तर पे आता नहीं है और रोजा तोड़ता नहीं है, नफली रोजों पे रोजे रखता चला जा रहा है, रात मुसल्ले पे बसर कर देता है। अमर बिन नास रजी अल्लाह ताला नु ये शिकायत मेरे पैगंबर के सामने लेकर आ गए और कहते आका इसका क्या हल है? आपने फरमाया अय अमर तुम चले जाओ, अय अमर बिन नास तुम चले जाओ, अपने बेटे अब्दुल्ला को मेरे पास भेजो, मैं उससे बात करता हूं। अब्दुल्ला हाजिर हो गए। ये अब्दुल्ला कोई आम आदमी नहीं था। अब्दुल्ला बिन आमर ये बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा आलिम, ये आलिम दीन था। और याद रखें, अपनी मालूमात को दुरुस्त करें। अब्दुल्ला बिन आमर वो आलिम था जिसको तमाम सहाबा से ज्यादा पैगंबर की हदीसें याद थी, तमाम सहाबा से ज्यादा हदीस का हाफिज था। मुहद्दिस उम्मत जनाब अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला नु कहा करते थे, अय अब्दुल्ला तुझे ज्यादा हदीसें याद है। उसकी वजह है, अय अब्दुल्ला आका की मजलिस में मैं भी बैठता था, तू भी बैठता था। आका से जितना दीन तूने सीखा है उतना ही मैंने सीखा है, लेकिन तुझे ज्यादा हदीसें इसलिए तुझे याद थी। अब्दुल्ला तुझे लिखना आता था, मुझे लिखना नहीं आता था। मैं याद करता था बस, आका से सुन के आपके होंठों की जुम्बश का मैं इंतजार करता था। मेरे आका बोलते थे, मैं याद करता था, कुछ याद रह जाता, कुछ शुरू में भूल जाता। बाद में मेरे आका ने अबू हुरैरा को दुआ दी रजी अल्लाह ताला नु। कहते हैं उस दिन के बाद मैंने कोई जुमला भी आका से सुना, फिर वो मुझे भूला नहीं था। कहा तू लिख ले, तुझे लिखना आता था, मुझे लिखना नहीं आता था। ये आलिम दीन थे, बहुत बड़े आलिम थे। मेरे आका ने अब्दुल्ला को बुलाया, फरमाया अब्दुल्ला मुझे खबर मिली है, इन्नका लतसुमुद्दहर। अब्दुल्ला तू हमेशा रोजे रखता है, हमेशा तू हर रोज रोजा रखता है। व तक़ूमुल लैल, तू सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहता है, सारी रात तू मुसल्ले पे बसर कर देता है। काला नाम, काका आपने सही सुना है, मैं हमेशा रोजे रखता हूं। मेरे आका ने क्या कहा, ला सामा मन सामत दाहर, तूने कोई रोजा नहीं रखा, तूने कोई रोजा नहीं रखा। ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूली। लोगों हमारी दावत पे गौर करो। हम कहते हैं एक एक अमल करने से पहले पैगंबर की सुन्नत को देखना होगा, आका की सुन्नत से आगे नहीं बढ़ना। मेरे आका ने कहा ला साम मन सामतदार। अब्दुल्ला तूने कोई रोजा नहीं रखा, अल्लाह की बारगाह में तेरा कोई रोजा कबूल नहीं। आलिम दीन भी था, इखलास भी था। मेरे आका की सुन्नत से आगे बढ़ के, मेरे आका से तजावुज करके अमल जो भी करेगा वो अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं है। लोगों यही दावत अहले हदीस की दावत है।
आ जाओ, अपने एक एक अमल को, अपने मनहज को, अपने नजरियात को, अपनी खुशी को, अपनी गमी को, अपनी नमाज के तरीके को, इबादत को मेरे पैगंबर की सुन्नत के तराजू में तोलो। तराजू में सुफियान बिन उयैना कहा करते थे, अस्सुन्नतु मीज़ान, सुन्नत तराजू है, इस सुन्नत पर हर अमल को तोला जाएगा, जो फिट आएगा वो कबूल होगा, दूसरे को रद्द कर दिया जाएगा। अपने एक एक अमल को सुन्नत से साबित करो, सुन्नत से। मेरे पैगंबर ने कहा, अब्दुल्ला रोज रोजा नहीं रखना, बीवी का भी हक है, सारी रात तहज्जुद नहीं पढ़नी, जिस्म का भी हक है। मेरे आका ने कहा 3 महीने में 3 रोजे रख लेना, 3 महीने में सिर्फ 3 रोजे रखना। 3 रोजे हर महीने रखेगा ना तो ये जिंदगी, अल्लाह तुझे जिंदगी भर के रोजों का सवाब दे देगा, जिंदगी भर के। गौर करो, गौर। रोज रोजा रखता था, रोज रोज भूखा प्यासा रहता था। मेरे आका ने कहा एक रोजे का भी अजर तुझे नहीं मिला, एक रोजे का भी। और यहां 3 रोजे रख लो, 3 सियामुद्दार, ये जिंदगी भर के रोजे हैं। क्या वजह है? 3 रोजे मेरे पैगंबर की सुन्नत से साबित है। 3 रोजे जो रखता है ना हर महीने, अल्लाह उसको जिंदगी भर के रोजों का सवाब देते, जिंदगी भर। क्यों? ये 3 रोजे मेरे पैगंबर की सुन्नत से साबित हैं। तो जिंदगी भर रोजा रखे, वो सुन्नत से साबित नहीं, वो बेकार है, वो बेकार है। उठाओ बुखारी और मुस्लिम को। मेरे आका ने ईशा की नमाज पढ़ाई, घर में चले गए, कुछ देर के बाद वापस आए। असहाबे सुफा के अहवाल जांचने के लिए आप मस्जिद में दाखिल हुए। क्या देखा? फैजा हबलुन ममदूदुन बैना सारियतैन। मेरे आका ने मस्जिद नबवी के 2 सतूनों के साथ एक रस्सी बांधी हुई देखी, रस्सी। हबलुन ममदूदुन बैना सारियत। मेरे आका ने पूछा, मा हाज़ल हबल, ये रस्सी क्या है? साहबा ने जवाब दिया, हाज़ा हबलुन लि ज़ैनब। आका, ये आपकी बीवी सैयदा ज़ैनब की रस्सी है। जिस दिन उसकी बारी का दिन होता है ना, जिस दिन आका की बारी सैयदा ज़ैनब के घर होती है, वो घर में रहती है अपने आका की खिदमत के लिए। जब मेरे आका की बारी दूसरी बीवियों के घर होती है, तो उन रातों में ज़ैनब सारी रात मस्जिद नबवी में बसर करती है, क़ियाम करते हुए, रुकू करते हुए, सजदे करते हुए, सारी रात तहज्जुद पढ़ती है। जब वो थक जाती है, अपने जिस्म को रस्सी के साथ बांध लेती है, रस्सी के साथ। गौर करें, रस्सी के साथ बांध लेती है। मेरे आका ने जब ये सुना, आपने फरमाया, ला, ये कोई नेकी नहीं है, ये कोई इबादत नहीं है। ला हुल्लूहु, इस रस्सी को काट दो। ये किसका अमल है? ये सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का अमल है, जिसकी फजीलत के लिए इतना काफी है, उसकी फजीलत के लिए इतना काफी है कि वो उम्मुल मोमिनीन है। फख्र किया करती थी, कानत तफ़ख़रु अला अज़वाजिन नबी।
वो फख्र किया करती थी। और क्या फख्र किया करती थी? ज़व्वाजा कुन्ना अहलू कुन्ना, तुम्हारे अल्लाह के नबी से निकाह हुए हैं, मेरा भी निकाह हुआ है। सैयदा ज़ैनब फख्र किया करती थी। फख्र क्या फख्र किया करती थी? मेरे पैगंबर की बीवियों, तुम भी मेरे नबी की बीवियां हो, मैं भी अल्लाह के नबी की बीवी। लेकिन फर्क क्या है? ज़व्वाजा कुन्ना अहलू कुन्ना वफी रिवायती अहाली कुन्ना, तुम्हारे निकाह अल्लाह के नबी के साथ तुम्हारे घर वालों ने किए। वज़व्वजनी रब्बी फौका सभी समावात, मेरा निकाह मेरे रब ने सातों आसमानों के ऊपर किया, सातों आसमानों के ऊपर। ये सैयदा ज़ैनब की फजीलत है। मैं इसको बढ़ाना चाहूँ, बढ़ा सकता हूँ। मेरे आका से एक दिन बीवियों ने पूछा, आका आपने भी फौत होना है, हमने भी फौत होना है, तो आपको सबसे पहले कौन मिलेगा? मेरे आका ने कहा, अतवालु कुन्ना यदन, तुम में से सबसे पहले मुझे वो मिलेगी जिसका हाथ लंबा है, जिसके हाथ लंबे हैं। सैयदा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हो गई, हम अपने नबी की जुदाई को बर्दाश्त ना कर सकी। फिर हमें ये ख्वाहिश हमारे दिलों में आने लगी कि कितनी जल्दी हो अल्लाह के नबी से हमारी मुलाकात हो जाए। कहती हैं, हमने एक दफा बैठ के अपने हाथों को मापना शुरू किया कि हमारे नबी ने कहा था सबसे पहले वो मिलेगी जिसका हाथ लंबा है। कहते हैं हमने हाथों की पमैश की तो वो सैयदा सौदा के हाथ लंबे थे, लेकिन जब हमने देखा अल्लाह के पैगंबर की बीवियों में से सबसे पहले सैयदा ज़ैनब की वफात हुई, हमें इस जुमले की समझ आ गई, इस मुहावरे की, कि लंबे हाथ का क्या मतलब है। लंबे हाथ का मतलब ये था जो सबसे ज्यादा सदका देने वाली है, जो सबसे ज्यादा सदका देने वाली है। सैयदा ज़ैनब सबसे ज्यादा सदका देती थी। क्या करती थी? खजूर की छाल को इकट्ठा करवाती रहती और खजूर के छाल की रस्सियां बनाती, रस्सियां अपने हाथों से खजूर की छाल की रस्सियां बुनती, उन रस्सियों को मदीने की मार्केट में बेचती, उन रस्सियों को बेचा जाता, उसकी जो कीमत होती थी उसको अल्लाह के रास्ते में सदका कर देती थी। हाथों में जख्म बढ़ जाते थे, हाथों में निशान बढ़ जाते थे, लेकिन सदके से मोहब्बत करने वाली थी। मेरे भाइयों, इतनी फजीलतों वाली, लेकिन अमल वो कोई जितनी भी फजीलत वाला शख्स हो उसका अमल दीन नहीं हो सकता जब तक कि उसका अमल अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत से साबित ना हो। मैं इख्तिसार करना चाहता हूं, मेरे मसलक के हीरे और मेरे मसलक की शख्सियत शहजादे आ चुके हैं। मैं उनके और आपके दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं ये नुक्ता भी आप के सामने रखना चाहता हूं। हर अमल के लिए जरूरी है वो सुन्नत के मुताबिक हो, सुन्नत से साबित हो, सुन्नत के मुताबिक हो। अगर सुन्नत से साबित है लेकिन तरीका अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत का नहीं, वो अमल बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो सहीह बुखारी उठाओ, राफ़े बिन खदीज सहाबी रसूल मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और मेरे आका मजलिस में बैठे थे। उन्होंने मस्जिद के एक कोने में नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग हुए,
मेरे आका की मजलिस में आए, सलाम बुला के बैठने लगे। मेरे आका ने कहा इरजी, वापस जाओ, फसल्ली इन्नका लम तुसल्ली, जाओ जाके नमाज पढ़ो, तूने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ो। रावे बिन खदीज दोबारा उठते हैं, दोबारा नमाज पढ़ते हैं, फारिग हुए। मेरे आका ने कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ जाके नमाज पढ़ो, तूने नमाज नहीं पढ़ी। 3 दफा नमाज पढ़ी उसने। मेरे भाइयों, ये मंतक बातिल है जी, नमाज पढ़नी चाहिए जिस तरह की कोई मर्जी पढ़े, नहीं, ये दीन इस्लाम है, ये कोई खेल नहीं है। नमाज जिस तरह नमाज फर्ज है, उसी तरह नमाज का तरीका भी फर्ज है, अपनी मर्जी की नमाज नहीं। 3 दफा नमाज पढ़ी उसने, 3 दफा। मेरे आका ने उसकी नमाज को रिजेक्ट कर दिया, कहा दोबारा नमाज पढ़ो। उसने कहा अल्लाह के रसूल, ऐसी अच्छी नमाज मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे नमाज का तरीका सिखला दीजिए, मुझे नमाज का तरीका बता दीजिए। मेरे आका ने उसको एतदाल सिखाया। एतदाल एक सुन्नत की कमी थी, एक रुकू सजदे में एतदाल नहीं था। रुकू जाता सीधा नहीं होता था तो खड़ा हो जाता था, एतदाल नहीं था, एक सुन्नत की कमी थी, एक सुन्नत की। मेरे पैगंबर ने कहा फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, तूने नमाज नहीं पढ़ी, कोई नमाज नहीं। लोगों, हम इस मंतक में नहीं पढ़ते। लोग पूछते हैं तुम रफुल यदैन की बात करते हो क्या? रफुल यदैन के बगैर नमाज नहीं होती। ओ हमारी दावत पे गौर करो। हम कहते हैं जिसने रुकू जाते और रुकू से उठते हुए रफुल यदैन नहीं किया, उसकी नमाज मुहम्मदी नमाज नहीं है, उसकी नमाज मेरे आका की नमाज जैसी नहीं है। क्यों? दुनिया का कोई शख्स एक ऐसी सही हदीस पेश नहीं कर सकता, एक जिसमें ये हो मेरे पैगंबर ने रुकू किया, रफुल यदैन नहीं किया, रुकू से सर उठाया, रफुल यदैन नहीं किया। एक सही हदीस ऐसी कोई ले आए, एक मुंह मांगा इनाम उसको देंगे, कोई साबित नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, अपनी इबादत को, अपनी नमाजों को सुन्नत के ताबे कर दो। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को देखा, वो नमाज पढ़ रहा था, नमाज से फारग हुआ, सही बुखारी में है, सुनन नसाई में है। जब वो नमाज से फारग हुआ, साहबी रसूल ने उससे पूछा कम मिन तुसल्ली हाज़ी सलाह, ये नमाज कितने अरसे से पढ़ रहे हो? ये जिस तरह की नमाज तूने मेरे सामने पढ़ी है, कितने अरसे से ये नमाज पढ़ रहे हो? उसने कहा मुनजु अरबाईन सना या हुज़ैफा इब्नुल यमान, अल्लाह के पैगंबर के साहबी, मुझे 40 साल हो चुके मुसलमान हुए, 40 साल, 40 साल से मैं इस तरह नमाज पढ़ रहा हूं। तो क्या कहा? मां सल्लैता, 40 साल के अरसे में तूने एक नमाज भी नहीं पढ़ी, एक भी। ये मेरे मसलक की दावत है, ये मेरा पैगाम है। कहा एक भी नहीं पढ़ी, 40 साल की इबादत, 40। आखिरी मिसाल देता हूं आपके सामने, सुनने नसाई में मेरे पैगंबर का फरमान है, जो 2 रखते पढ़े, 2, सिर्फ 2 रखते, मन तवज्जा कमा उमिरा
वसल्ला कमा उमिरा गुफिर लहू मा कान मिन अमल, जिसने उस तरह वुजू किया जो सुन्नत के मुताबिक है, जिसने उस तरह वुजू किया जो सुन्नत ने बताया है, वमन सल्ला कमा उमिरा, जिसने उस तरह नमाज पढ़ी जिस तरह सुन्नत ने रहनुमाई की, गुफिर लहू, उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों पे अल्लाह मुआफी के कलम फेर देते हैं। दो रखते मेरे पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक हो, दो जिंदगी भर के गुनाहों को मुआफी का जरिया बन जाती है। सुन्नत के मुताबिक नहीं तो 40 साल का नमाजी बेनमाज है। मेरे भाइयों, अपने हर अमल को पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक करो। ये हमारी दावत है, ये हमारा पैगाम है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जब तक जिंदा रखे तौहीद और सुन्नत की हालत में जिंदा रखे। मौत आए तो तौहीद और आका की सुन्नत की इत्तबा में अल्लाह हमें मौत दे। कौल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।